इंसान की मूरत में भगवान बैठे हैं, कोई माने न माने, लेकिन जिन्हें सतगुरु ने जना दिया है वो तो कहेंगे भैया तुम चाहे जैसा कह रहे हो हम तो मान गए। कोई माने न माने हम मान बैठे हैं। ऐसा महापुरुषों का कथन है, ऐसा पुराणों में लिखा है। कोई भी पुराण उठा करके देख लो, महापुरुषों की वाणी को पढ़ लो। जिस भगवान की तुम्हें तलाश है वो भगवान तुम्हारे पास है। आइए, देवर्षि नारद को भी अहंकार हो गया था। देखो भगवान किसी को नहीं छोड़ते। हम आप तो कौनू महाराज परले नहीं पड़े, उनके इतने बड़े भक्त नारद देवर्षि ने अभिमान हो गया। कामदेव से जब विजय प्राप्त कर ली श्री नारद भगवान ने भी अरे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब अहंकार लेकर के शंकर भगवान के पास पहुंच गए हैं। तब नारद गवाने शिव पानी, तब नारद गवाने शिव पानी, के पास गए। शंकर जी ने जैसे ही देखा नारद जी आ रहे हैं, महाराज बड़ा ही भव्य महाराज उनका स्वागत किया, बैठने के लिए जगह दी। शंकर भगवान ने कहा नारद कहाँ रहे, बहुत दिनों में दर्शन दिए। नारद जी ने कहा वे तो कामदेव से विजय प्राप्त करके आ रहे। शंकर जी ने कहा काम तो बड़ा अच्छा किया है। नारद के अंदर अहंकार का अंकुर पैदा हो गया। तो शंकर जी ने महाराज समझाया, बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिम यही कथा सुनावो वो मोही। शंकर जी बार बार बिने नारद जी से कर रहे, नारद काम बड़ी हल किया। कामदेव से विजय प्राप्त करना छोटी बात नहीं है, लेकिन महाराज मैं तुमसे विनय कर रहा हूं कि हमसे ऐसा कहा तो ठीक है कह दिया, लेकिन बैकुंठ में जाओ तो फिर वो ते चर्चा ना करियो। अगर चर्चा चले तो तुम बैठे रहिए। नारद ने सोचो इतना बड़ा काम कर लो, बताओ ये कहा था कोई चर्चा ना करे। आज का मानो गाड़ी खरीद ले, सबके फोन कर ले, जरूरत पड़े तो बता दियो गाड़ी ले ली अपन ने। अब बताओ और हमने इतना बड़ा काम कर लो। शंकर जी भगवान कह रहे हैं कि चर्चा ना करे। देखो जब अहंकार होता तो अच्छी बात कड़वी लगती है। शंभु बचन नहीं मुनि मन भाए, शंभु बचन नहीं मुनि मन भाए, तब बीरंची के लोकेश धाए। शंभु बचन नहीं मुनि मन भाए। बताओ शंकर जी अच्छी बात कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन नारद जी के कड़वी लग रही। उनके वचन नारद जी को अच्छे बिल्कुल नहीं लगे। उठाई बीड़ा और महाराज ब्रह्मदेव अपने पिताजी के पास गाते हुए पहुंचे, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि।
भज नारायण नारायण हरि हरि हरि। पहुंच गए, जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। फिर 2-4 दिन में विचार बनो कि छीरऊ संग घूम आए तो बढ़िया लगा है। महाराज एक बार कर तल बर बीना और गावत हरि गुण गाने प्रवीणा। क्षीर सिंध गौने मुनि नाथा। आह, बड़ी धुन से गाते हुए आज विष्णु भगवान के पास नारद जी पहुंच रहे हैं। विष्णु भगवान तो महाकौतुकी महाराज सब कुछ जानने वाले। बोले आउट है नारद। बाबा तुलसी जी लिख रहे, हरस मिले उठे रमानिकेता हरस उठे मिले रमानिकेता बैठे आसन विषय सकेता हरस मिले उठे। अब बताओ, बड़ी विचित्र बात है। हम मंच पे थे बैठे, भगवान की कथा कह रहे, को हम इनसे मिलन आवे तो हम ही उठ के मिलन जाए। बारे विष्णु भगवान की लीला देखो। बाबा तुलसी जी ने संकेत किया, हरस मिले उठे रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। उठ करके भगवान नारद जी से मिले, हृदय से लगा लिया, बड़ा प्यार दिखाया और अपने बगल में आसन में बैठा लिया। नारद बहुत दिन में दर्शन दिए, कहाँ रहे? नारद जी ने कहा, अब है तो कामदेव से जीत के चले आ रहा। अब वही कैसेट चढ़ी थी महाराज, जौन कैसेट में गाना चढ़ो वही तो निकल है। नारद के वही कैसेट चढ़ी थी। भगवान से जाकर कह दिया, वे कामदेव से विजय प्राप्त करके आए हैं। भगवान ने पीठ ठोंक दी। वाह, अरे नारद, तुम्हारे ऐसे संत ना इतना बड़ा काम करेंगे तो कौन करेगा? नारद जी और फूल गए। यहाँ भगवान जो तो बेकाते को बताइयो ना, इनने बढ़िया कहो हमें। अब देखो इनको अहंकार और बड़ा चलो जाते। पीठ ठोक दी भगवान ने। वाह, बहुत अच्छा नारद, तुम्हारे सरीखे संत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 1-2 दिन तो रहे। बोले प्रभु अब जाए? हाँ। बोले जाओ, जाना तो चले जाओ। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और माया से कहा कि जाओ रास्ते में 100 योजन का नगर तैयार कर दो। माया से महाराज 100 योजन का नगर रास्ते में तैयार हो गया और अपनी माया विश्वमोहिनी को भेज दिया। शीलनिध राजा तैनात कर दिया। नारद जी यहां से जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे, लेते कुछ होते का, बड़ी अच्छे गाना बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं और बाल गोपाल भी बड़े सुंदर, नर नारी बड़े सुंदर, कैसे सब माया के बने बनाए। नारद जी ने लड़कों को बुलाया, बेटा क्या हो रहा है यहाँ? अरे बाबा जी, यहाँ पर शीलनिध राजा विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहा है। अच्छा, अरे तुम बड़े अच्छे मौके पे आ गए। बाबा उनके काकर ने ब्याह यहाँ से। अरे वहां पहुंच जाओगे तो आपका भव्य स्वागत होगा। नारद जी ने सोचो, उदे आए थे तो यह शहर नहीं मिलो, हम गए भूल गए का होगा जो शहर बहुत अच्छा है। ऐसा लगते हम देख ले। देखो अब जाते हमारा। अब माया की नगरी में नारद जी भी प्रवेश कर गए।
जैसे शीतनिद राजा ने देखा, बोले अहो भाग, संत का दर्शन भगवान का दर्शन है। महाराज चरणों को धो करके चरणामृतपान किया, आसन पर बैठा दिया। बोले बड़े अच्छे मौके पर आए आप, तो क्या कर रहे हो? महाराज मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं विश्वमोहिनी का, ये देश देश के राजा बैठे हुए हैं और आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं ना, आगे पीछे की जानने वाले हैं। मेरी लड़की की हस्तरेखा देखकर तो बता दो कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। हाँ नारद जी ने कहा ये तो हम सब बता देंगे, हम जानते ही। महाराज बुला दिया। विश्वमोहिनी बड़ी सुंदर है, भगवान की माया है। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहा वो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। विश्वमोहिनी गेंद को उछालती हुई आ रही है। नारद जी की जैसे ही नजर विश्वमोहिनी पर पड़ी, नीचे से ऊपर देखा, अरे ऐसी सुंदर तो हमने कभी देखी नहीं है महाराज। एक टक रहे नारद ही देखे, महाराज जी पल क्यों नहीं नभा रहे, अब एकदम विश्वमोहिनी को देख रहे हैं। शीतनिद राजा बैठे हैं कि अभऊ बताऊ थे, अभऊ बताऊ थे, अभऊ। हमने तो हस्तरेखा दिखे के बुलाओ, ये कहाँ के दिख रही महाराज। जब काफी देर हो गई तो शीतनिद राजा ने कहा महाराज अब देखते ही रहो कि हाथ तो दिख लो, तब आओ हो। ठीक ठीक अब दिख रहे। जैसे ही विश्वमोहिनी ने अपना हाथ बढ़ाया, नारद जी ने रेखाओं को देखा, कुछ रेखाएं तो दाब ली, कछु बता रही। जो यही बराए अमर सोई होई, जो यह बराए अमर सोई होई, समर भूमि नहीं जीते कोई। जो यही बराए अमर सोई होई। अरे राजन आपकी बेटी की क्या कहना, इतनी अच्छी रेखा है। बोले जिनके संग विवाह हो है महाराज वो कभी भी मरेगा नहीं, अमर। अरे ऐसा लड़का को मिल जाता खुशी तो होता ही है। आहा भाई वाह, ऐसा लड़का मिलेगा, बोले बस ऐसा ही मिलेगा। और भूम में, समर भूम में कोई लड़ाई के आ जाए, उसे को विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसी महाराज रेखा तुम्हारी बेटी की है। जो यही बराए अमर सोई होई, और समर भूम नहीं जीते को कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसा बल। शीतनिद राजा खुश हो गए महाराज। अब नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि अगर हमारा ही ब्याह हो जाए, देखो तो सब उल्टो पुल्टो करेंगे, अपना ही तो ऐसो बता रहे तो हम ही आगे अमर हो जाए और फिर हमसे कोई जीत ना पावे। अब नारद जी के अंदर उथल पुथल हो रहा है। इतनी सुंदर लड़की अगर मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब नहीं कछु में मन लग रहो नारद जी को। जप तप हो ये न कहूं नहूं काला, जप तप हो ये न कहूं नहूं काला, हे विधि में लाए कवन विधे बाला, जप तप हो ये। अरे माला चलाऊ तो वो में मन नहीं लग रहो,
तप कर रहे तो वो में मन नहीं लग रहा हो, बस वही विश्व मोहिनी दिखा रही महाराज। क्या करें, मन ही नहीं लग रहा हो। जब तप हो ये न कहूँ न काला, हे विधि मिले कवन विधि। हे भगवान कैसे या लड़की हमें मिल जाए, ब्याह हम आओ। अब नारद विचार करते हैं कि लड़की बड़ी सुंदर है तो लड़का भी सुंदर देखेगी। राजा देश देश के बैठे हैं, मैंने सुना है कि विष्णु भगवान के बराबर कोई सुंदर ही नहीं है, तो क्या करें? बोले हरि सन मांगो सुंदरता। बताओ ये कुछ मांगे के चीज आए? अरे सुथिया चूरा हो तो कह दे कि चढ़ाए के ले लो भैया ले जाओ। सुंदरता मांगने के लिए पहुंच गए। मन में विचार आया, फिर विचार आया ऐसा ना हो हम बैकुंठ चले जाएं, भगवान से सुंदरता ले के लाने, जो लो ये तुम्हारा टेंट टेंट सब मस जाए, ब्याह हो जाए तो हमें कहाँ मिलो फिर महाराज। फिर विचार आया नारद का। बोले मैंने सुना है कि भगवान को प्रेम से भक्त पुकारता है तो भगवान वही आ जाते हैं। नारद जी ने कहा ये काम बिल्कुल राइट, एकांत में जाओ अभी बुलाओ तो सही महाराज। नारद जी एकांत में गए और भगवान का सुमिरन किया। भगवान तो महाकौतुकी थे, महाराज तुरंत ही प्रकट ही हो गए। हाँ, अरे नारद किस लिए बुलाया? बोले प्रभु बड़ी जरूरी काम पड़ गया इसलिए परेशान करो जल्दी तुम्हें। अच्छा बताओ नारद क्या बात है? बोले आपन रूप देव प्रभु मो, तुम्हारे स्वरूप की जरूरत पड़ गई महाराज। यह सुंदरता जो तुम्हारी हुआ हमें सुंदर बना दे महाराज। भगवान ने थोड़ी हंस दिया। अब 2 ही दिन भय काटे काम दे उसे जीत लो। 2 ही दिन में ब्याह के लाने नारद जी फड़फड़ाने लगे। जब भगवान ने थोड़ा मुस्कुरा दिया, नारद समझ गए कि काम बनने वाला नहीं है, तो दूसरा पॉइंट मार दिया नारद ने। बोले सुनो प्रभु, जही विधि हो नाथ हिति मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा प्रभु जाए में हमाओ हित हो जाए वो कर दे तुम। भगवान ने कहा बनगो काम, हित मांग रहा है और ब्याह करे में हित ही नहीं है। अरे बाल बच्चों में फंस जाएगा, वह भजन करत है और फिर भजनों चलो जाओ, तो इसलिए हित ही करना चाहिए महाराज। एक बार देवर्षि नारद ने कहा प्रभु अपनी माया तो दिखा दो। भगवान ने कहा बड़ी गड़बड़ है, माया वाना दिखो। नारद पर के पछांग बोले यहाँ दिख नहीं है। बोले दिखना है? बोले हो चलो। नदी के किनारे विष्णु भगवान नारद को ले गए। बोले नारद डुबकी लगाओ। को कितनी देर तक डुबकी साधा। भगवान ने डुबकी लगा दी, नारदों ने लगा ली। अब नारद मोलक मोलक के दिखाते कि अब ये उखरे की डूब गई है। अब भगवान तो डूब ही गए। नारद ने सोचू हम लंबी डुबकी लगाऊ। तब नारद जी ने डुबकी लगाई तो 100 योजन बह गए। और जहां उखरे नारद, वहां राजा की बेटी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। राजा की बेटी ने कहा था जब मेरे लायक वर मिल जाएगा तब विवाह करूंगी। जैसे ही नारद उखरे, राजा की बेटी ने कही बस यही लड़का ठीक है। बोले चलो राज दरबार में। नारद जी के ले गए। जाकर के धूमधाम से नारद जी को विवाह कर दो। धीरे धीरे नारद जी उतरे, रात 4 लड़का हो गए। 4। अब एक दिन लड़कन ने कहा कि चलो नदिया स्नान करा ले आओ पापा। नारद ने एक कहते ला दो, एक कहते करियाई में चारू लाद ले। पत्नी के साथ में लेकर नदिया में पहुंचे। नारद जी बच्चों को नहलाने लगे। पत्नी वहां पर स्नान कर रही थी, गहरे टीप जल में बहने लगी। अरे बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नारद ने चारों फेंक गए कि पत्नी पकड़ लेन। पकड़े के गए तो वो नहीं पकड़ पाई, महाराज बह गए।
लौट के आए सो यू मर गए। अब किनारे पे बैठ करके नारद जी रोने लगे। अब उतई भगवान उखरे। अब नारद कहा था तुम अब चुपकी सा गए हो का? बोले तुम्हें क्या होगा? बोले ब्याह होगा, लड़का मर गए, घरवाली मर गए, हम तो महाराज बड़े परेशान हैं। बोले बस यही तो मोही माया है? ना तुम्हारा ब्याह भाव न लड़का मरे। बोले अब ना दिखाइयो कबू, जब माया तो बड़ी गड़बड़ है तुम्हारे महाराज। हम सांसों को जानते, जैसे हम तुम लगता को सांप जानो तय भी नहीं निकलत, का सांप आएगा, यही माया है। बोले प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, सबई नचावते अरे राम गुसाई बंधे की मल कटी की ना। प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल, अब नहीं दिखने। और बोले क्या चाहिए? बोले जही विधि हो ये नाते हिते ही मोरा कराओ शोभेगी दासु में तो। बोले प्रभु हमारा हित कर दे। नारद जी सोचते कि सुंदर बना दे सो ब्याह हो जाए। नारद जी अपने में हित चाहते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं हित काय में है। नारद जी ने सुंदर की जगह बंदर बना दो। अब बताओ, अब बंदरा पे को आप जयमाला डाला तुम्हारा। बोले नारद मैं हमेशा भक्तों का हित ही करता हूँ, जय विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हारा। नारद मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। नारद ने सोचा कि काम बन गया। आप बड़े गुमान में कि हम सुंदर बन गए, और जा करके महाराज वहां पर पहुंचे। नारद मुनि आए शील निधि के दरबार में, मन में अभिमान छाया रूप क्या अपार में। नारद मुनि आए नारद मुनि आए शील निधि के दरबार में, मन में अभिमान छाया रूप क्या अपार में। नारद मुनि आए देव ऋषि ज्ञान सबने शीश है झुकाया। देखो भगवान की माया, सबको नारद दिखाई दे रहे, अब विश्वमोहिनी को बंदर का मुंह। देव ऋषि ज्ञान सबने शीश है झुकाया, मरिकट का आनंद लक्ष्मण में हर्षाया। आन बैठे आसन नारद गुमान में, मन में अभिमान छाया रूप क्या अपार में। नारद मुनि आए, नारद मुनि आए शील निधि के दरबार में, मन में अभिमान छाया रूप क्या अपार में। बंदर का मुख बिलोक शिवगण हर्षाए। बगल में बैठे हैं शंकर जी के गण। जैसे विश्वमोहिनी जयमाला लेकर खड़ी भई तो नारद का वो सकना चालू हुआ। बोले यहाँ के देख सबसे बढ़िया तो हम आप बैठे कहाँ। बगल में बैठे गण, अरे बोले महाराज जैसी सब कायदे से बैठे, काय उसका पुष्कत हो महाराज। नारद जी का चैन नहीं पड़ रही महाराज, कब है माला गिर जाए।
बंदर का मुख बिलो शिवगण हर्षाए, बोले सुता माल तुमको पहनाए। दूजाना सुंदर है तुम सा संसार में, मन में अभिमान छाया रूप क्या अपार में। नारद मुनि आए शील निधि के दरबार में, मन में अभिमान छाया रूप क्या अपार में। नारद मुनि आए, विश्वमोहिनी आई, माला लेकर के खड़ी हो गई। नारद जी का चैन नहीं पड़ रही। भगवान आए, एक राजा का भेष बनाया और विष्णु भगवान बैठ गए। विश्वमोहिनी कर ले जयमाल आई, विश्वमोहिनी कर ले जयमाल आई। शोभित हरिष्माल हरि को पहनाई। मेरा उपहास किया देखो दरबार में, मन में अभिमान छाया रूप क्या अपार में। नारद मुनि आए शील निधि के दरबार में, मन में अभिमान छाया रूप क्या अपार में। नारद मुनि आए, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, जयमाला पहराई, विश्वमोहिनी के लेके विष्णु भगवान चले गए। अब नारद जी देखत रही, जोलो दिखाते रही और फिर गिर पड़े। शंकर जी के गलों ने कहा, महाराज का होगो, तबीयत खराब हो गई का, उठो उठो। अरे तुम एक संत होकर इतने व्याकुल विवाह के लिए? अरे विवाह तो उसी का होता है जो सुंदर होता है। नारद जी कह रहे हम सुंदर है का? बोले चलो तो तनक पानी में। महाराज शंकर जी के गढ़ ले गए, जब पानी में जब मुंह दिखवा दो, लाल बंदरा को मुंह जा रहा, इतना बड़ा छल विष्णु भगवान ने मेरे साथ किया है। हम पहले ही से जानते थे कि बड़े चापलू से मारे। दुनिया की बातें नारद जी ने, कोई को ब्याह बिगड़ जा तो ऐसा ही हो महाराज। हाँ, जो समझ नहीं पड़ा, अगर किसी का विवाह बिगड़ जाए तो गुस्सा तो आता ही है। नारद जी के आई हो गुस्सा महाराज। अब नारद जी ने कहा, यही से तुम आ सकते, इतनी से लगाओ। हाँ, यही से तुम आ सकते। अरे बोले महाराज, बंदरा को मुंह देख के सबके हंसी आ जाए। हाँ, हो निशाचर जाओ तुम, कपटी पापी दो, हमें हंसे सो ले वो फल, बहुरे हंसे वो मुनि को। जाओ, हमारा श्राप है, तुम राक्षस हो जाओ। अरे महाराज, हम शंकर जी के गढ़ हैं। ये बोले जहां जी बने रहे हैं, तुमने एक संत की हंसी की है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। बोले महाराज, बंदरा को मुंह देख के सबके हंसी आ जात, और जेने मुंह बंदरा को बनाओ उसे का करे हो। नारद जी बता रहे वो तुमको सुन लो। दई हो श्रापे कि मरे हो जाए, दई हो श्राप की मरी हो जाए। जगत मोरे वो पे हाशे कराई, नारद जी कह रहे हैं दई हो श्राप कि मरे हो जाई, जगत मोरे वो पे हाशे करा। जा करके महाराज घोर श्राप विष्णु भगवान को दूंगा, या उनके सामने प्राण ही छोड़ दूंगा। महाराज भगवान बड़े कौतुकी, बैकुंठ नहीं गए, गैलई में बैठ गए। बाबा तुलसी जी लिख रहे हैं, बीचई पंथ
मिले दनु जारी संग रमा सोई राजकुमारी। अब महाराज और कौतुक दिख ले, रमा के भी संग रहे विश्वमोहिनी के दो। नारद जी ने दूर से देखो बोले अपना दो दो ब्याह रहे, फिर एक ब्याह मुश्किल पा दो। वास्तव में विष्णु भगवान बड़ा चापलूस से जैसे ही पहुंचे भगवान ने कहा नारद कहाँ जा रहे? बोले बस अब तुम न बोल रहे हो। अरे बिल्कुल लाल टेंटी में तो अरे बोले हम तुमको पहले ही से जानते थे कि तुम तो चापलूस हो महाराज। समुद्र में हलाहल जहन निकलो, तुमने न पियो शंकर जी का पिबवा दो। हाँ पहले ही से बदमाशी करता है, अब तुम्हें कोई ने ठीक नहीं करो, हम ठीक करें महाराज। अच्छे घर में बहनों दे दो है, जैसे ही हम नारी के मेरे में रोते फिरे ऐसी तुम भी नारी के मेरे में रोते फिरोगे। जो आकृति की न हमारी, जो तुमने बंदर का मुख दिया, यही तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान बिल्कुल संत। नारद क्रोध में, भगवान की तो सारी माया थी। जब हरि माया दूर निवारी ना वह रमा राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी और ना वह रमा ना वह राजकुमारी रमा विष्णु भगवान खड़े हैं। नारद ने कहा का चमत्कार होगा। अरे राम राम, हमने अपने विष्णु भगवान को उल्टी सीधी बातें कर दी। मृषा हो एवं श्राप कृपाला, भगवान तो हमारी ना लगे तुम्हें श्राप। भगवान ने की चिंता ना करो, संत के वचन है वो कभी झूठे नहीं होते। बोले हमारे अंदर उथल पुथल हो रहा है, बोले जपो जाए शंकर सतनामा अहुई हृदय तुरत। सतनाम का जाप करो, जब अंदर शांति मिलेगी। बस संकेत मिल गया, 1-2 मिनट के बाद वाणी का विराम। गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना। गोविंद चले आना, गोपाल चले आना। मेरे मन मंदिर अंदर एक ज्योति जगा जाना। गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी आप बहुत ही सुंदर